नमस्कार। आशा लता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। आज हम बनाएंगे बारिश के मौसम में शाम के टाइम को आपको कुछ चटपटा टेस्टी खाने का मन करे तो सिर्फ 10 मिनट में नाश्ता या बच्चों को टिफिन के लिए बनाएंगे। ये नाश्ता सिर्फ 1 चम्मच तेल में बनाएंगे। शिमला मिर्ची की ये रेसिपी एकदम नई और यूनिक है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब करना फ्री है, इसलिए कर दीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। चलो तो फिर बनाते हैं। नाश्ता बनाने के लिए मैंने 3 एकदम फ्रेश ताजी एकदम ग्रीन शिमला मिर्ची ले ली है। इस मिर्ची को मैंने अच्छे से धो के कोरे कपड़े से अच्छे से कोरे कर लिया है। मिर्ची ताजी ही लेना है, तभी उसकी रिंग अच्छे से कट सकेगी। मिर्ची को काटते समय उसका लास्ट भाग होता है ना, उसके कट करके बाजू पे रख दीजिएगा। उसका यूज बाद में करेंगे। उसके बाद ही उसकी पतली पतली रिंग कट कर दीजिएगा, तो रिंग को एकदम बिल्कुल गोल शेप आ जाएगा। और उसमें बीज रेशा आते हो तो उसको भी निकाल लेना है। मैंने भी सारी रिंग के बीज और रेशा निकाल लिए हैं। ये डंठल वाला भाग है और पीछे का बचा हुआ भाग है, उसके हम छोटे छोटे पीस करके उसी में यूज कर लेंगे, वो भी वेस्ट नहीं करेंगे। सारे रिंग मैंने उस तरह से बना लिए। मैं 3 व्यक्ति के लिए ये नाश्ता बना रही हूँ, तो इतनी बना रही हूँ। आप आपके परिवार के हिसाब से रिंग बनाइएगा। सारी रिंग को एक डिश में भर के रख देंगे और स्टफिंग की तैयारी करेंगे। स्टफिंग के लिए एक बाउल लेना है। उसमें मैंने मीडियम साइज के 2 उबले हुए आलू को कद्दूकस करके लिया है। आप चाहो तो बड़ा हो तो 1 लीजिएगा और छोटे हो तो 3 लीजिएगा। आप आलू को मैश करके लोगे तो भी चलेगा, बड़े बड़े टुकड़े आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। डंठल के भाग में जो मिर्ची थी उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको डाल दीजिएगा। आधा कप उबले हुए मकई के दाने यानी के पॉपकॉर्न डाल दीजिएगा। अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट में 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आप कितना तीखा खाते हैं उसी हिसाब से डालिएगा। आधी टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधे टीस्पून गरम मसाला, 1.5 से 2 टीस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर की जगह आप 1 टीस्पून नींबू का जूस भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाला से उसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप इससे ज़्यादा भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। 1/4 टीस्पून हल्दी कलर के लिए और 1/4 कप हरा धनिया। हरा धनिया भरपूर डालिएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी खटास को बैलेंस करने के लिए। मूंगफली को भूनकर उसके छिलके निकालकर मैंने दरदरा पाउडर बना लिया है, वो 4 से 5 टीस्पून में डाल रही हूँ, जिससे स्टफिंग को बाइंडिंग आएगी। आप आपकी स्टफिंग कितनी पतली है उसी हिसाब से उसमें मूंगफली का पाउडर डाल के बाइंडिंग रेडी कर दीजिएगा। सारे मसाले को अब अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब तक हमने नमक नहीं डाला है, अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालते समय ये ध्यान रखना है कि हमने उसमें चाट मसाला आमचूर पाउडर डाला है, उसी हिसाब से। नाश्ते को प्रोटीन से भरपूर करने के लिए 50 से 75 ग्राम जितना पनीर लीजिएगा और उसको कद्दूकस करके डाल दीजिएगा। इससे नाश्ता और भी हेल्दी बन जाएगा। पनीर की जगह आप चीज़ भी डाल सकते हो, या तो फिर बिना पनीर बिना चीज़ का भी बनाओगे तो भी ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड, मैं आपसे फिर से प्यारी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब करना फ्री है दोस्तों, इसीलिए कह रही हूँ। स्टफिंग रेडी हो गई है। अब फटाफट से 1 रिंग लेना है और उसमें स्टफिंग भरना है।
रिंग में स्टफिंग आप टिक्की बना के भी भर सकते हो या तो फिर रिंग में थोड़ा थोड़ा स्टफिंग डाल के भी भर सकते हो। आपको जैसा सरल लगे वैसा भरिएगा। इस तरह से टिक्की को अच्छे से हल्का हल्का प्रेस देके रेडी कर लेनी है। दूसरी भी रिंग में आपको स्टफिंग भर के दिखा रही हूँ। देखो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। पहले इस तरह से सारी टिकिया को रेडी कर लीजिएगा। ये टिकिया को हम सेकेंगे तो आलू की वजह से सॉफ्ट रहेगी, इसलिए इसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाना है। कॉर्नफ्लोर यानी कि मकई का आटा। ये मकई का आटा लगाने से टिकिया हम जब सेकेंगे ना तो बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी रहेगी और अंदर से सॉफ्ट रहेगी, और टिकिया में थोड़ा बहुत मोइस्चर होगा वो भी वो सोख लेगा। तो ये मेथड ज़रूर से कीजिएगा। सारी टिकिया को मैंने कॉर्नफ्लोर लगा लिया है। अब एक पैन रखना है, उसमें आधी टीस्पून ही ऑयल डालना है और उसको सारे पैन में अच्छे से फैला देना है और एक एक टिकिया उसके अंदर रख देना है। पैन में जितनी टिकिया रहेगी उतनी टिकिया रखना है। अगर आप वेट लॉस करते हो तो कम तेल में ये नाश्ता आपके लिए परफेक्ट है। सिर्फ आलू की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिएगा और पनीर की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। बिना ढके 2 मिनट तक उसको अच्छे से स्लो टू मीडियम गैस पे फ्राई होने देनी है। आलू पके हुए हैं इसलिए स्लो ही गैस रखना है, तो अंदर तक अच्छे से पक जाएगी और क्रिस्पी भी बनेगी। 2 मिनट हो गए हैं, टिक्कू को ब्राउन ब्राउन कलर आ गया है, इसलिए उसको पलटाएंगे और दूसरी बाजू भी 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देंगे। बारिश का या तो फिर ठंडी का मौसम हो और शाम के टाइम को आपको कुछ चटपटा टेस्टी खाने का मन करे, तब एक गर्म गर्म नाश्ता बना के खाने का मज़ा ही कुछ और आएगा। इसीलिए एक रेसिपी एक बार अगर आप ट्राई करोगे ना तो आप बार बार बनाओगे और बच्चे के टिफ़िन में भी ये नाश्ता आप दे सकते हो। ये नाश्ता का स्टफिंग अगर आपने एकदम परफेक्ट अच्छे से बनाया होगा ना तो आपको इसके साथ कोई चटनी की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर इसको आप टमाटो केचप, ग्रीन चटनी या तो फिर कड़ी के साथ भी खा सकते हो। दूसरी बाजू को भी 2 मिनट सेकने के बाद उसको पलटाएंगे तो दोनों बाजू से अच्छे से क्रिस्पी हो गई है और 1 मिनट उलट पलट के स्लो गैस पे 5 मिनट तक पकाया। नाश्ता रेडी हो गया है। अब इस नाश्तों को गरम गरम ही सर्व करेंगे। ज़्यादातर कटलेस हम फ्राई करके बनाते हैं। एक कटलेस हम सिर्फ आधी से 1 चम्मच तेल में बनाई है, इसीलिए बहुत ही हेल्दी है। शिमला मिर्ची का ये सबसे नया नाश्ता है। इसको कैप्सिकम कटलेस, कैप्सिकम की रिंग या रिंग कटलेस या तो फिर शिमला मिर्ची की कटलेस कह सकते हो। आप कौन से नाम से उसको जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये नाश्ता बाहर से स्लाइडली क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है, इसलिए छोटे बड़े बुजुर्ग सब खा सकते हैं और टेस्ट तो उसका तो इतना अच्छा है कि एक बार आप बनाओगे ना तो सब बार बार यही नाश्ते खाने की डिमांड करेंगे। दोस्तों, ये नया नाश्ते की रेसिपी एक बार से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये नया नाश्ता सिर्फ 10 मिनट में 1 ही चम्मच तेल में बनने वाला आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके सबको शेयर कीजिएगा। बेल प्रेस कर दीजिएगा तो मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगली नई रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।